नमस्कार साथियों, मैं अमित रायबरेली न्यूज़ से। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पारस धनगर, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सलवन विधानसभा रायबरेली से। आपसे मुलाकात कराते हैं उनकी। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमें लोगों के बीच में लाए। आज ही मुझे सुनने में आया सभी अटकलों पर विराम लगते हुए आपको बहुजन समाजवादी पार्टी से मायावती जी ने टिकट दे दी है। क्या ये सही है? अगर सभी को ये सुनने में आया है और न्यूज़ में भी, और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी ने कंफर्म कर दिया है कि हम सलोन से ही चुनाव लड़ेंगे, सलोन विधानसभा से ही हम चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली में जो आता है सलोन विधानसभा सुरक्षित सीटें हैं, लेकिन अभी कोई औपचारिक रूप से रिटन में ऐसा कुछ नहीं मुझे मिला हुआ है। लेकिन आशा और पूर्ण विश्वास है कि बहन जी हमें ही टिकट देंगी और सलोन विधानसभा से हम ही चुनाव लड़ेंगे। आप ऐसे रहने वाले कहाँ के? मैं प्रॉपर रहने वाला तो सलोन से ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं बाहर का हूँ, रायबरेली का ही हूँ। लेकिन मेरा पैतृक स्थान रानीगंज कैथौला है, लेकिन अब सलोन में मेरा घर है, सलोन मेरा परिवार है। सलोन विधानसभा के जितने लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो मैं एक किसान का लड़का हूँ, बिल्कुल नॉर्मल परिवार से। और मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब तो करता नहीं हूँ, ना मेरे फादर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और फुल्ली एजुकेटेड हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी से आपको टिकट तो मिल गई है, क्या विधानसभा सलवन के जनता आपको स्वीकार करेगी? देखिए, सबसे पहले मैं सलवन विधानसभा सलोन रायबरेली की जनता को प्रणाम करता हूँ। और रही बात स्वीकार करने की, तो विधानसभा सलोन हमारा परिवार है, हमारा घर है। और आप खुद जानते हैं कि घर के सदस्य को कभी कोई बाहर नहीं भगाता है, उसे ज़रूर स्वीकार करेगा। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि मैं सलोन विधानसभा से विधायक बनकर विधानसभा लखनऊ पहुंचूंगा। और अगर सलोन की जनता मुझे विधायक चुनती है, एक प्रतिनिधि चुनती है, और सलोन से मैं विधायक बनता हूं, तो सलोन की जनता सिर्फ एक विधायक नहीं पाएगी, बल्कि एक अच्छे विभाग का मंत्री पाएगी। और सलवन में जो आज तक नहीं हुआ है विधानसभा में, वो होगा, पूर्ण विकास होगा, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो, सड़क हो, शौचालय हो या संपर्क मार्ग कोई भी हो। आज तक मैंने देखा है बहुत सारे एमएलए रहे हैं, आए हैं, गए हैं, लेकिन सिर्फ अपना देखे हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। सलोन की जनता के लिए तो कुछ किए ही नहीं हैं। तो मैं सलोन के लोगों से, एक एक लोगों से मिला हूँ, जुड़ा हूँ, और सलोन विधानसभा मेरा परिवार है। और मुझे आशा पूर्ण विश्वास है, जैसा लोगों से मेरी बात भी हुई है, मुझे स्वीकार करेंगे और सलवन विधानसभा से मैं ही विधायक बन के लखनऊ पहुँचूँगा। जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि अगर सलवन की जनता आपको चुनती है तो वो एक मंत्री पाएगी, ऐसा आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि अगर सलवन की जनता आपको विजयी बनाएगी तो आप मंत्री बन जाएंगे? अब ये सबसे पहले तो सलवन की जनता के ऊपर डिपेंड करता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो पहले मुझे विधायक बनाए। सिर्फ सलोन की जनता का काम है कि मुझे एक प्रतिनिधि चुनकर विधायक बनाए और लखनऊ विधानसभा मुझे पहुंचाए। रही बात मंत्री पद की, तो बहुजन समाज पार्टी में मैं एक, आप जैसे जानते भी होंगे कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी लोगों से बात हुई है कि मुझे मंत्री पद ज़रूर मिलेगा और महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा, जिससे सलवन का संपूर्ण विकास होगा। धन्यवाद। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको मंत्री पद मिलता है तो आप सलवन की जनता के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी विडंबना है कि सलवन का संपूर्ण विकास इसलिए नहीं हुआ कि सलवन सुरक्षित सीट है, मतलब 80 सीट है। चाहे कांग्रेस से सोनिया गांधी जी सांसद रही हैं, बगल अमेठी से राहुल जी रहे हैं, इस समय स्मृति ईरानी और सोनिया जी फिर सांसद हैं, लेकिन सलोन में न कोई उद्योग इकाई लगाई गई, न रोज़गार के साधन मिले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सलोन का सौभाग्य होगा कि, और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सलोन की जनता एक मंत्री पाएगी, ना कि एक विधायक पाएगी। और अगर एक मंत्री बन के आता हूँ मैं, सलोन की जनता मुझे चुनकर विधानसभा लखनऊ
लखनऊ पहुंचाए विधायक बनाकर, और मैं मंत्री पद लेकर आता हूं। तो जो आज तक 1947 के बाद नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, जिसमें कि कांग्रेस का पूरा शासनकाल रहा है। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राहुल जी, सोनिया गांधी जी सांसद हैं रायबरेली से। रायबरेली में और रेल कोच फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन सलोन में इसलिए सलोन का विकास नहीं हुआ। मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा कि वो एससी सीट है, सुरक्षित सीट है। सलोन की जनता ये समझने की कोशिश करे कि सलोन में विकास क्यों नहीं किया गया, सलोन में उद्योग इकाई क्यों नहीं लगाई गई। जस्ट बगल ऊंचाहार विधानसभा में एनटीपीसी है, ठीक है, वहीं पर आप थोड़ा सा और आगे जाएं, जैसे ही अमेठी शुरू होता है, एक से एक एचएल बेल बहुत सारी चीज़ें हैं। और लालगंज में आप जाएं तो रेल कोच फैक्ट्री है। लेकिन सलोन तहसील को, जो प्रॉपर सलोन तहसील है, सिर्फ मैं विधानसभा की ही नहीं बात करूँगा, सलोन तहसील को क्यों नहीं कुछ दिया गया? इसलिए ना कि वो एससी सीट है और वहाँ से कोई एससी चुन के आएगा और उसको कुछ बनाया नहीं जाएगा। तो इस बार बहन मायावती जी की हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा है कि उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दे रही हैं सलोन विधानसभा से। और सलोन विधानसभा के लोग समझें इस बातों को, मैं फिर से दोहराऊंगा कि वो समझें कि इसीलिए विकास नहीं हुआ क्योंकि वहाँ से एससी कैंडिडेट है। तो इस बार बहन जी ने मुझे मौका दिया है चुनाव लड़ने के लिए, और मैं चुनाव लड़ के अगर सलोन की जनता मुझे विधानसभा पहुँचाती है विधायक बनाकर, तो मैं मंत्री बन के आऊँगा, एक अच्छा पद लेके आऊँगा और सलोन में संपूर्ण विकास होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंगल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं। उम्मीद है कि सलवन की जनता आपको विधायक बनाकर लखनऊ पहुंचाए और आप अपनी कही हुई बातों पे